हेलो 12th क्लास बेटा, हम अपना रेड ट्रैप लेसन पढ़ रहे हैं। हमने पढ़ा था कि जो चूहेदानी बेचने वाला आदमी है वो एक ओल्ड मैन के 30 करोड़ नोट चुरा लेता है और उसके बाद वो जंगल में चला जाता है, क्योंकि मेन रोड पे चलना उसे सही नहीं लग रहा था। उसे लग रहा था कि हाईवे पे चल के इतने पैसे जेब में डाल के हाईवे पे चलना सही बात नहीं है। तो वो जंगल में घुस जाता है, लेकिन वो जंगल जो था थोड़ा बहुत बड़ा था और कन्फ्यूजिंग था। मीन्स घूम फिर के वो एक ही रास्ते पे घूम रहा था, यहाँ से जाता था वापस घूम के यहीं आ जाता था। तो सारा दिन वो उसी में घूमता रहा। आगे करेंगे। ऑल एट वंस ही रिकॉल्ड हिज थॉट्स अबाउट द वर्ल्ड। तभी एकदम से उसके दिमाग में वही बातें आने लग जाती है संसार के बारे में जो वो सोचा करता था। क्या सोचता था वो? कि संसार एक चूहेदानी है और कई अंदर घुस के और कई अंदर घूम रहे हैं अभी बाहर। ठीक है, चूहेदानी के बारे में सोचता था संसार के। नाउ हिज ओन टर्न हैड कम। अब उसकी अपनी बारी थी, वो भी फंस गया था पैसों के लालच में आके, वो भी चूहेदानी में फंस गया था। He had let himself be fooled by a bet. उसने खुद को पागल बना लिया था लालच में आके। ठीक है, 30 करोड़ के लालच में वो अब फंस गया था। And had been caught. अब वो वर्ल्ड के पिंजरे में फंस गया था। The whole forest, जो पूरा फॉरेस्ट था, with its trunks, उसकी जड़ें टहनियाँ, its thickest as fallen log, उसके मोटे बड़े पेड़, क्लोज्ड इन अपॉन हिम लाइक एन इम्पेंसेबल प्रिजन। उसे लग रहा था कि ये जैसे जेल है, क्योंकि वो यहाँ से निकल नहीं पा रहा। उसने कितने रास्ते ले लिए लेकिन घूम फिर के वो जंगल में ही घूमी जा रहा है। तो उसे लगा ये सारी चीजें जो है प्रिजन, जैसे जेल में हम बंद कर देते हैं बंदे को, आगे लोहे की लगी होती हैं, तो उसी तरह से उसे लगा कि ये सब चीजें भी एक जंगल है, जंगल जेल है। फ्रॉम विच ही कुड नेवर एस्केप, जिसमें से वो कभी भी बाहर नहीं निकलेगा। अब वो मर जाएगा यहीं पे ही। इट वॉज लेट इन दिसंबर का टाइम था, मतलब सर्दियां थी और आखिरी टाइम चल रहा था, लास्ट डेज थे। डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट। और अंधेरा तो है जो जंगलों में थोड़ा जल्दी हो जाता है, जहां पे पेड़ पौधे हो वहां पे अंधेरा ज्यादा जल्दी हो जाता है। दिस इंक्रीज द डेंजर, अब उसका डर और बढ़ गया। एंड इंक्रीज ऑल्सो हिज ग्लूम एंड डिसअपियर, और जो उसकी परेशानी है और निराशा है वो भी बढ़ने लगी, क्योंकि अब रास्ता मिल नहीं रहा था। अब वो कहाँ जाएगा, वो परेशान होने लगा। फाइनली ही सा नो वे आउट, आखिर में उसे लगा कि अब वो कहीं नहीं जा सकता, उसका अंत आ गया। एंड ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड, और वो जमीन पे बैठ जाता है। ट्राई टू दैट थिंकिंग दैट इज लास्ट मोमेंट हैड कम, और सोचता है कि अब उसके मरने का टाइम आ गया, उसकी आखिरी समय आ गया, और वो जमीन पे बैठ जाता है। बट जस्ट एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड, लेकिन जैसे ही वो अपना सिर जो है जमीन पे रखता है, बैठ गया पैरों के बाहर और जमीन पे उसे सिर रखा, ही हियर्ड ए साउंड, उसे एक आवाज सुनाई दी। ए हार्ड रेगुलर थम्पिंग, बहुत तेज मारने की आवाज, हथौड़े की, जैसे हथौड़ा हम किसी चीज पे मारते हैं। देयर वॉज नो डाउट टू वट दैट वॉज, उसे एकदम से समझ में आ गया कि ये किसकी आवाज है। ही रेज हिमसेल्फ, उसने अपने आप को खड़ा किया। Those are the hammer stroke from the iron mill, he thought. वो आयरन मिल से आवाज आ रही थी, मतलब आयरन को तोड़ा जा रहा था, उस पे हथौड़े मार मार के। इतनी तेज आवाज थी कि हथौड़े मार रहे थे आयरन के टुकड़ों पर। There must be people nearby, तो इसका मतलब अगर यहाँ पे आयरन टूट रहा है तो लोग भी होंगे। He summoned all his strength, वो अपनी पूरी ताकत इकट्ठी करता है, गोट अप खड़ा होता है। एंड स्टेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, और अपने आप को घसीटता हुआ उस डायरेक्शन में ले जाता है जहां से आवाज आ रही है।